ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज कहा है, तुम्हारी ये लाइफ साधारण नहीं और विशेष रूप से स्टूडेंट लाइफ है। लौकिक दुनिया में भी स्टूडेंट लाइफ की वैल्यू होती है और कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो ये तो हमारी इतनी ऊंची स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, तो कितनी बेस्ट होगी जिसमें हम राजा रानी, महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि ये पढ़ाई हम खुशी खुशी पढ़ें, गुटखा नहीं खाएं। गुटखा खाना समझते हो ना, अंदर ही अंदर परेशान, दुखी, नेगेटिविटी। कई बार कई कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं तो मन में क्या क्या बातें उनके आती रहती हैं, या वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो सोचते हैं मेरा भविष्य खराब हो गया या हो जाएगा, क्योंकि मेहनत ही नहीं की उसने तो गुटखा खाया। हाँ, तो बाबा कहते हैं गुटखा नहीं खाना, पुरुषार्थ करो। गुटखा आता तभी है जब पुरुषार्थ ठीक नहीं होता। तो इसी स्टूडेंट लाइफ से ही हमको अपना भविष्य बहुत ऊंचा बनाना है। बना रहे हैं, जितना ध्यान रखेंगे बनता जाएगा। तो बाबा भाग्य की बात सुनाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो तुमको इस समय भाग्यवान बनाने आया हूँ। तो जो ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं भाग्यवान बनने का, तो बाबा ने उनकी आज निशानी सुनाई है कि वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख देंगे। क्योंकि पुरुषार्थ भी भाग्य किससे बनता है? अच्छे कर्मों से बनता है, बातों से नहीं, मांगने से नहीं, झगड़ने से नहीं। पुरुषार्थ अच्छा करते जाएं। और हमारा पुरुषार्थ क्या है ये भी जानते हो अच्छी तरह से, और उसका फाउंडेशन तो त्याग ही है। त्याग नहीं तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अभी देखो आपने नींद का त्याग किया ना, तब तो सारा दिन भी कई उल्टी बातों का त्याग करते हो ना। अच्छा भी लग रहा हो, चलो कोई इधर उधर की बातें सुना रहा है, फिर बुद्धि में आता है नहीं ये मेरी लाइन नहीं है, तो स्टॉप किया ना। ऐसे बहुत सारी बातें। साथ में बाबा ने इसलिए स्वभाव की बात भी सुनाई है आज। अच्छे पुरुषार्थी की क्या सुनाई होगी? बाबा ने कहा वो उनका स्वभाव शीतल होता है। शीतलता ही सबको प्रिय लगती है। तो अपने आप को अंदर से जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, तेरी मेरी बातों में जाते हैं, तो उतार चढ़ाव होते हैं। तो शीतल रहना तो स्वयं के लिए भी सुखदाई है। ऐसा हमारा स्वभाव शीतलता का। फिर बाबा कहते हैं लून पानी नहीं बनना है। 2-4 दिन से बाबा ये बात बार बार कह रहे हैं। लून पानी नहीं बनना, मीठा स्वभाव रखना है, कड़वा नहीं। और ये बड़ा आवश्यक है, नहीं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया वाले और बाबा के बच्चों में अंतर ही फिर क्या रहा। और सबको ये बात तो ज़रूर दिखाई देती है, बाकी दे या ना दे, सब कुछ ही देता है, छिपता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो तुरंत देती है। चेहरा ही बता देता है ये आत्मा बड़ी कड़वी है। और बाबा कहता है मीठा होकर चलो,
शीतल होकर चलो। बाबा ने आज कहा आप कर्म योगी हो, कर्म करते भी अपना योग का चार्ट बनाते चलो। कईयों का बाबा ने कहा योग का चार्ट है ही नहीं, समझते ही नहीं। थोड़ी देर भी योग किया होगा, समझते मैंने योग कर लिया। अब क्या करें ऐसे में? बाबा ने कहा अच्छा टाइम नहीं भी मिला, कोई कोई कहते फुर्सत नहीं है, तो बाबा ने कहा रात को जागो, रात को जागो। जिसको लगन होगी वो तो अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देगा ना। ये थोड़ा खाया और सोया, ये कोई जिंदगी थोड़ा है। अपनी जिंदगी खुद खराब कर लेता व्यक्ति, कोई किसी की जिंदगी खराब नहीं करता, कोई नहीं करता। हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी को ऐसा बनाते हैं। तो ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही आज बाबा ने एक जबरदस्त बीमारी सुनाई है। बड़ी खराब बीमारी है वो ना। हाँ, कौन सी बीमारी होगी? जो ब्राह्मणों को खास बाबा कहते हैं, ये बीमारी गिरावट में ले जाती है। बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी। शरीर की बीमारियां तो साइंस आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है ना। उसकी दिक्कत नहीं होती, होती भी है तो उसका हल निकल आता है। लेकिन ये बीमारी तो अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, दीमक की तरह। कहीं भी फंसना नहीं, कहीं भी। हाँ, किसी के भी अटैचमेंट में नहीं आना है। और नहीं तो क्या होगा, याद उसकी आती रहेगी, बाबा की भूल जाएगी। तो हुई ना खतरनाक बीमारी, जो हमारी कमाई ही चट कर दे, बनने ही ना दे कमाई। हाँ, इसलिए बाबा इसको बीमारी कहता है। अब जैसे किसी को कुछ खाने पीने की आदत, गलत खाने पीने की आदत बन जाती है, कहते हैं ये तो इस बीमारी का वो हो गया है। बीमारी हुई ना, जो चिपकी गई वो बात उसको। तो बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी नहीं हो, उससे बच के रहना है।